बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मान, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक, अपने चैनल इन्फो टेली से आपसे मुखातब। दुनिया में सियाहत को फ़रोग इसलिए हासिल है कि रब्बुल इज़्ज़त ने जो जो जगह बनाई है उनमें अपनी एक खसूसियत है, अपना एक हुस्न है, अपना एक मुनफरदपन है, दूसरे से वो मुख्तलिफ है। इसीलिए लोग फिरते हैं। पहाड़ वालों को मैदान अच्छे लगते हैं, मैदान वालों को सहरा अच्छे लगते हैं, सहरा वालों को आबादी। ये बड़ा अजीब है, लोग जाके देखते हैं कि वहाँ क्या मुख्तलिफ है। और कमाल की बात है कि जहाँ आप जाते हैं आपको कोई न कोई नई चीज़ ज़रूर मिलती है। सियाहत के फ़रोग की यही वजह है, लोग मारे मारे फिरते हैं साला साल, और उनकी तशनगी बरकरार रहती है। जहाँ जाते हैं एक नई चीज़ नज़र आती है। तो हर चीज़ बड़ी मुख्तलिफ है। कनाडा में एक जगह है यूकॉन। यूकॉन छोटा सा एक इलाका है, उसके एक तरफ ब्रिटिश कोलंबिया है, ये शमाल मगरब में वाक़ है कनाडा के, और दूसरी तरफ अलास्का है, लेकिन ये कनाडा का इलाका है। यूकॉन 36 लाख हज़ार की कुल आबादी है, ठंडी जगह है, लेकिन बड़ा खूबसूरत इलाका है। कहते हैं रहने के लिए ये जगह सबसे बेहतर है, इसलिए कि यहाँ आपको रोज़गार की कोई परेशानी नहीं होती, खेलें वहाँ आम मिलती हैं, रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े फ्रेंडली हैं, आपसे बड़े इत्तेफाक से मिलते हैं, और बड़ा ऑलमोस्ट क्राइम फ्री इलाका है। तो बड़ा अच्छा इलाका है। इसमें जो इस पूरे इलाके में उसका एक कैपिटल है वाइट हॉर्स। वाइट हॉर्स इसका कैपिटल है, उसकी आबादी है 36-37 हज़ार। बाकी कहीं कहीं टावा टावा बंदा कोई आपको कहीं कहीं नज़र आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी, लेकिन वो भी को कंजेशन नहीं है, खुली खुली आबादी है। ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से दूसरी ज़बानें बोलने वाले भी वहाँ पे काफ़ी आ गए। ये बड़ा अच्छा इलाका, फ्रेंडली इलाका है, ठंडा इलाका है। सर्दी, चंद दिन सर्दी के यहाँ सख्त होते हैं। इर्द गिर्द दूसरे ऐसे मुकाम हैं जो बहुत ठंडे हैं, लेकिन यहाँ पे मौसम साल के बेशतर महीने ज़रा मुतदिल सा रहता है। मादनियात बहुत होने की वजह से रोज़गार बहुत ज़्यादा है, तो खेले वेले वहाँ बहुत होती हैं। बड़ा अच्छा इलाका समझा जाता है। अच्छा, इस के बिल्कुल इस जो ये है स्नैग, इसका एक छोटा सा गांव है। इसी पे आप अलास्का की हाईवे पे चलें तो थोड़ा सा उससे हटके एक स्नैग नाम का गांव है। मज़े की बात है कि वहाँ की आबादी कुल 8-10 आदमियों पे मुश्तमिल है, मुख्तलिफ जगहों पे थोड़े थोड़े फासले पे रहते हैं। ये इलाका वहाँ किसी ज़माने में कोई मुकामी आबादी थी, जिसे रेड इंडियन आप कहते हैं। ये जो सिविल वार चली थी, शायद उसमें सारे मारे गए, या मारे नहीं गए तो वहाँ से छोड़ के चले गए। अब उसके आसार नज़र आते हैं। जो यहाँ 10-12 इतने, इससे ज़्यादा बंदे नहीं हैं जो रहते हैं ना, वो अपने अपने घरों में थोड़े थोड़े फासले पे रहते हैं। यहाँ कभी 1968 तक मिलिट्री बेस थी, उसके बैरक्स अभी तक हैं, और उनमें कोई सरकारी मुलाजिम भी चंद गिने चुने 5-7 वहाँ मुकीम है। इस इलाके की सबसे बड़ी खूबी है, अच्छा, वहाँ दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कम होता है। वो 47 में फरवरी के एक दिन -83 तक चला गया था। तो लेकिन -83 ना सही तो -50-60 ये आम रहता है। ये वहाँ की सर्दियों में ये खूबी है कि वो बहुत ठंडा है। लेकिन इससे सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब वो सख्त सर्दियों का मौसम होता है तो लोग घरों में बैठे होते हैं, तो फासला उनके घरों का मीलों के हिसाब से, वो 2 मील दूर रहता है, वो 3 मील दूर रहता है, लेकिन जब वो गुफ्तगू करते हैं ना, तो पता नहीं वहाँ क्या चीज़ है कि वो गुफ्तगू तमाम घरों में सुनाई देती है। इवन वो जब चलते हैं तो उनके पाँव की चाप जो है ना, सारे इलाके में सुनाई देती है।
چانچہ یہ اس علاقے کی ایک خاص خوبی ہے، اور اس خوبی کو چیک کرنے کے لیے سردیوں میں لوگ بڑے دشوار گزار راستے گزر کر وہاں آتے ہیں۔ تو بہرحال آج میں اسی علاقے کی انفارمیشن دینا چاہ رہا تھا کہ اس میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ میلوں تک ایک دوسرے کی آواز، آپ کو ایک گھر دوسرے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہیں سے بات کریں گے، اگلا سن کے جواب بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ فطرت کی عجیب سی چیز ہے۔ تو اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔